फंक्शन को ब्रेक किया हो और उसकी डिफरेंशियबिलिटी उस ब्रेकिंग पॉइंट पे जानना चाहे तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया करो। क्या किया करो, इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, माइनस साइन एक्स का, माइनस का कॉस ऑफ एक्स, एक्स का 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स -1। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो भी उसका डेरिवेटिव आया है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट जीरो के लिए जो भी उसका डेरिवेटिव आया है, एक्स एक्स लेस देन जीरो होने पर वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो तो कॉस जीरो की वैल्यू होती 1, तो ऑलरेडी माइनस था तो -1 + 1 वैल्यू जीरो हो गई। और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट जीरो फाइंड आउट करनी है तो जो x ग्रेटर देन जीरो होने पे f उसका डेरिवेटिव आया है उसमें डाल दो x की वैल्यू जीरो, तो साइन कहां से, कॉस जीरो, कॉस जीरो की 1 और -1 ये जीरो हो गया, इसलिए पहले वाला फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करें भाई, हैं तैयारी कर, एलसीडी कहां गया, क्या मतलब सोल्यूशन, वेट करें भाई, है निकाल लो। बाकी दूसरा चेक करो कोई भी उस पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी सेम नहीं आए, पहले ही फंक्शन हमारा आइडेंटिफाई हो चुका। देख ले भाई नंबर से देखते हैं, फंक्शन लिमिट पेज नंबर 65 65, ये रहा एलसीडी। चलो तैयार हो जाओ भाई। देखिए क्वेश्चन है हमारा 1981 का, करंट ईयर के भी कराऊंगा, पुराने देखो जो पुराने करता है उसके लिए करंट ईयर के बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल टू, लिखे फंक्शन x -1 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x-1 इंटू मॉड ऑफ, इंटू है कि माइनस है, यार यही नहीं पता चल पा रहा है, पता नहीं इंटू है कि माइनस है, चलो माइनस करके करते हैं, माइनस मॉड ऑफ एक्स है, इफ x नॉट इक्वल टू 1, x जब 1 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू इतनी है। अच्छा ओके, और इस फंक्शन की वैल्यू है -1 जब x इक्वल टू 1 है, ध्यान में क्वेश्चन, फिर बोलता है बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन देन द सेट ऑफ पॉइंट, x की वैल्यू पता करनी, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, x की वैल्यूज जहां पे पूरा फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल हो। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नोट कर लिया, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है
जहां पर ये पूरा फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखें, चेक करें, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है। मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स ब्रेक होता है 0 से। इस फंक्शन के हम पार्ट करेंगे, प्लीज फोकस करें। एक्स 1 से कम होने पर ये है, 1 हो जाए तो ये हो गया, तो 1 को बीच में छोड़ देंगे। हाँ, तो केस नंबर 1 देखें, जब x लेस देन 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे समझना भाई, समझ में, चल अलग से समझाना पड़ेगा, बाकी तो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा जब समझ गए। किस पॉइंट पर फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है? देखिए, सब लोग समझे आसानी से, एफ को ब्रेक करना पड़ेगा। उसने तो खुद ब्रेक किया, फिर भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मॉड ऑफ एक्स आ गया। और हमें पूरी रियल नंबर में चेक करना है, -∞ से लेकर +∞ तक एक्स की हर एक वैल्यू पता करनी। तो कैसे करते हैं, सीखें। तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 होने पर फंक्शन ही, जबकि मॉड कहां से ब्रेक होता है? एक्स से, एक्स इक्वल टू 0 से। 0 से कम होने पर, प्लीज फोकस करें, जब एक्स 0 से कम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू x-1 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/x-1, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x हो जाएगी तो +x हो जाएगा। अच्छा, 1 से फिर ब्रेक कर रहा है, तो एक बार जाएंगे ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, प्लीज फोकस करें। x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, क्योंकि इक्वल इक्वल पे तो उसने 1 बोल ही दिया है, ध्यान देना। जब 1 नहीं है तो यही फंक्शन। तो एक बार मॉड ऑफ 0 से ब्रेक होता है तो 0 से कम किया, एक बार 0 से लेकर 1 तक गए। क्यों गए? क्योंकि 1 ना होने पर अलग है, होने पर अलग है। जब x 1 से कम होगा तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू x हो जाएगी, प्लीज फोकस करें। तो x-1 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/x-1 प्लस कितना भाई, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 0 से ग्रेटर ले ली तो मॉड ऑफ एक्स x ही आएगा। x इक्वल टू 1 होने पर फंक्शन क्या है? x इक्वल टू 1 होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना। 1 होने पर तो उसने -1 बोल रखी है, चलो अच्छी बात है। जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा तब फंक्शन क्या हो जाएगा? x मॉड ऑफ x फिर से x हो जाएगा। तो इस फंक्शन के इतने पार्ट हो जाएंगे, साइन ऑफ 1/x-1। इसीलिए लोग बोलते हैं कि पहले वाला जी बहुत डिफिकल्ट होता था करना। देखिए कहां वो लग रहा है छोटा फंक्शन, एक दो ही बार लिख दिया, उस पर कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए, कहां एक ही पार्ट था। तो पहले यहां तक बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? यश, ये बात कंफर्म हो गई तुमको? हाँ सर। चलिए देखते हैं, अब सीखो। तो जल्दी करो, नोट करो बच्चे। अब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने चेक करने को नहीं बताया, बोलता है एक्स की वैल्यू बताओ तुम कि, समझ में आए? कौन कौन सी वैल्यूज होंगी वो पता करनी, जहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंट। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, 5 5 6 6 नंबर, 6 6 नंबर का क्वेश्चन, 10 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे पहले जी। अब तो समय नहीं रहा, चलिए ना वैसे लोग रहे। और ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हमारे एनसीईआरटी बोर्ड में गिवन हो। देखिए सीखें, इसमें इसने जब दिया तब 2 ही नंबर का दिया था। क्यों? 1981 का क्वेश्चन है, जेई ने इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन दिया था, क्योंकि वो जानता है 2 नंबर से ज्यादा की वैल्यू नहीं इसकी। एक लाइन दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीख, अब गौर से देखो जरा, आपको मैं बता चुका हूं, नहीं बताया तो बता देता हूं, कंटिन्यूटी में पढ़ा चुका था कि अगर जितने भी फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, इस सारे के सारे फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी होते हैं, आपने देखा होगा, डोमेन में डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अच्छा, दूसरी बात बोली थी कि कंटिन्यूटी में, कि अगर एफ एक्स अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, और अगर दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स, दो के दोनों डिफरेंशिएबल हैं, या कंटिन्यूटी में सिखाया था, अभी डिफरेंशिएबिलिटी में लिखा दूंगा, पॉइंट तो लिखाने, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है, अगर याद हो। क्यों? क्योंकि इसमें सम की भी बात हो रही है, प्रोडक्ट की भी बात हो रही है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स अभी लिखाऊंगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंशियबिलिटी के लिए, इवन एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होता है, बस जी ऑफ ए जीरो ना हो। वो कारण पता ही है आप, क्योंकि अब हमारा ये एक फंक्शन हो गया, अब ये वाई हो गया, जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो क्या वो पॉइंट इस फंक्शन के डोमेन में आ सकते हैं? क्योंकि वैल्यू तो अनडिफाइंड आ जाएगी, ऊपर वाली एफ एक्स की कुछ भी वैल्यू हो तो वैल्यू तो अनडिफाइंड आ जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, तो जीए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम प्रोडक्ट सब डिफरेंशिएबल होता है। चलिए देखें, पॉइंट पे हमको पता ही है, किसी पॉइंट पे फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, सीखते रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन। अभी लिखा दूंगा तो और कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में लिखा ही चुका था। चलिए देखें। अच्छा बताओ कि अगर हमारे पास फंक्शन इतना दे दे, तुम्हें से पूछूंगा भाई, हैं प्रज्ञेश से पूछता हूं, साइन ऑफ 1/x-1 + x, ठीक है प्रज्ञेश, तुम्हें सिर्फ इस फंक्शन की डोमेन बतानी है बेटा, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, पूरे फंक्शन। प्रज्ञेश जल्दी बोलो, डोमेन का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। R-1। हाँ सही, R-1। क्यों? क्योंकि x-1 तो पॉलिनोमियल है, उसका स्क्वायर वो भी पॉलिनोमियल है, साइन एक्स पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं सॉरी, साइन एक्स की डोमेन रियल नंबर होती है, इसकी एक पॉलिनोमियल एक्स, इसकी भी डोमेन रियल नंबर होती है, इसकी भी डोमेन रियल नंबर होती है। तो ये भी बताया गया था कि अगर एफ एक्स की डोमेन D1 है, जी एक्स की डोमेन D2 है, तो उनके प्रोडक्ट की डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होती है। एफ एक्स प्लस जी एक्स की डोमेन इंटरसेक्शन होती है, एफ एक्स इंटू की डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होती है, तीन होंगे तो इंटरसेक्शन D3 हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की बात करूं एफ एक्स अपॉन जी एक्स की, तो फिर तब भी वही कॉन्सेप्ट, आर माइनस जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर, सॉरी D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 माइनस वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो। क्यों भाई यश, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सुन, हाँ इसके डोमेन रियल नंबर क्योंकि पॉलिनोमियल है, इसके डोमेन रियल नंबर क्योंकि पॉलिनोमियल है, इसकी डोमेन ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो साइन ऑफ 1/x-1 की डोमेन के लिए साइन एक्स बाहर वाला फंक्शन, उसकी डोमेन तो रियल नंबर होती ही है, तो जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। देख भाई, और अंदर वाला फंक्शन क्या है, 1/x-1, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो गया, इसकी डोमेन 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी डोमेन रियल नंबर, एक्स सॉरी x-1 एक पॉलिनोमियल है, इसकी डोमेन रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, रियल नंबर आया, डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो हो रहा था, 1 पे, तो R-1, इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन रियल R-1, इसकी डोमेन रियल नंबर, तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो R-। गुड, शाबाश प्रज्ञेश, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक। देखिए कितनी मैथ्स लगेगी है ना, लेकिन क्वेश्चन एक लाइन से आगे नहीं जाए, बहुत ज्यादा दो लाइन, ये ब्यूटी है मैथ्स।
लेकिन लेकिन आनी चाहिए ना भाई, लड़कियां हमारी छुट्टियां मना रही हैं, क्या कर सकता हूँ बच्चे तुम्हारा, बताओ। निकिता हो गई, ज्योति हो गई, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं ये बेटा। वो न, वो टीचिंग नहीं है बच्चे, ये जो आप लोग सोचते हो कि 6 दिन नहीं जाएंगे तब भी हम तो होशियार हैं, टीचर पढ़ाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? चाहे जितना काबिल इंसान हो, जितना काबिल हो, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, कोई हमको सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, मैथ्स के अलावा फिजिक्स पढ़ाई जाए, जिस दिन मैं बंक मार जाऊंगा मुझे 10 लेक्चर समझ में आएंगे। अगर सर ने, हमारे फिजिक्स वाले सर ने अच्छे से कुछ टॉपिक डिस्कस कर दिया, ये साइंस की डिफिनीशन क्या है? साइंस की डिफिनीशन के अंदर ही तुम्हें तैयारी करने का तरीका बताया गया है। मैं हिंदी में बताता हूँ क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा था, सुनी। तो विज्ञान की डिफिनीशन थी कि क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मैंने 6, 7, 8 में पढ़ाया था गुरुजी ने हमारे। क्रमबद्ध मतलब कंटिन्यूस, सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक, ज्ञान मतलब नॉलेज कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिस्टमेटिक होनी, जो कंटिन्यूअस होगी सिस्टमेटिक नॉलेज, इसी का तो नाम साइंस है। उसकी डिफिनीशन में ही सब कुछ छुपा है, कैसे पढ़ना है साइंस। कभी डिसकंटिन्यूअस तो होने नहीं। करेंसी दीदी आई कहीं से घूम के, कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना, हो गया गेम ओवर, उसी दिन से तुम खत्म। सिस्टम, सिस्टम भी बहुत जरूरी है। कैसे आप पढ़ते हो, कौन आपको पढ़ाता है, कैसे वो चीजें एक्सप्लेन करता है, सिस्टमेटिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले वो पढ़ा दूं, पहले मैं पढ़ा दूं आपको इंटीग्रेशन, बाद में पढ़ाऊं फंक्शन। सिस्टम है, किसके बाद क्या पढ़ना है, ये भी है। कंटिन्यूअस सिस्टमेटिक नॉलेज कॉल्ड साइंस, ये है साइंस। तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो यार। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, प्रज्ञेश खैर सुधरा है, ऐसी बात नहीं। प्रज्ञेश हो गया, प्रतीक हो गया, दोनों हुए हैं थोड़ा एक्टिव अभी। अब इन पे काम करूंगा। जब आदमी टीचर, जब टीचर को लगेगा कि हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है तभी पढ़ाएगा रे, याद रख। टीचर का मतलब ये नहीं कि पागल हो गया वो नहीं पढ़ाएगा। जब लगेगा कि इसको नहीं पढ़ाएंगे तो अब ये पढ़ना चाहता है, तभी पढ़ाएगा। कोई नहीं। अब ग्लास तुम उल्टा रख दो, ग्लास उल्टा रख दिया तुमने, इसमें कौन पानी डालेगा? बेवकूफ ही पानी डालेगा। टीचर थोड़ी बेवकूफ होता है। स्कूल वाले सर लोग क्यों नहीं पढ़ाते? जानते हैं बच्चा मक्कार है, पढ़ेगा ही नहीं, क्या करना पढ़ा के इस पागल को। ये गेम, उल्टे ग्लास में पानी कौन डालेगा? जो महामूर्ख होगा, और टीचर कभी मूर्ख हो नहीं सकता बच्चे, याद रखिए। बहुत योग्य होता है भाई, उसने पूरी दुनिया देखी, लाइफ देखी, साइंस को उसने समझा है। वो अलग बात है कि आजकल लोग कहीं से नकल करके अपना पास हो जाते हैं, फिर बन जाते हैं टीचर, तो वो तो बेवकूफ होंगे ही। करप्शन तो हो ही गया है शिक्षा में हमारे। मोदी कुछ ठीक करना चाहते हैं, अभी देखो किसानों का मोदी साहब कुछ कर रहे थे अपना, कुछ सोची समझ के किया होगा, किसी ने लगा दिए। किसान जो बेचारे वहां आए हैं उनको यही नहीं पता कि हम क्यों आए, लेकिन बाकी लोग अपना, बाकी लोगों को क्या गेम है, उनको तो टेंशन ही है। हटो। हेलो भाई, मैं क्लास, हाँ ठीक है, कोई सुनो, मैं क्लास के बाद करता हूँ फोन आपको, है। चलिए, थैंक यू भैया। तो ये बात है। हाँ देख भाई, तो इसकी डोमेन तो हो गई रियल नंबर -1, इस पूरे जो फंक्शन गिवन है, क्योंकि 1 होने पर खुद ही फंक्शन हमारा भाई है। तो सुन भाई, ये फंक्शन अगर मैं सिर्फ, इसकी डोमेन रियल नंबर -1 हो गई, किसकी? पहले वाले की। देख भाई सीन देख, एक सुन भाई, केस, अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे तो कैसे करेंगे? केस नंबर 1, गिवन, ध्यान देना, मैं एक स्टेप कर दूं। गिवन एफ एक्स इक्वल टू
बोर्ड हो चाहे जेई हो चाहे तुम्हारा सीटी हो, कोई डिफरेंस नहीं। तुम्हारे पास नॉलेज होगी, क्वेश्चन होगा, नहीं होगी ठीक है, खेलो अपना। देखिए तो गिवन है जब, हाँ गिवन, इफ, हाँ गिवन एफ एक्स इक्वल टू कितना, प्लीज फोकस करें, एक्स माइनस वन इंटू साइन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स, इफ एक्स लेस देन जीरो। जब एक्स हमारा माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक होगा तो फंक्शन इतना है। सुन बच्चे, और इस फंक्शन की डोमेन आर माइनस वन है। ये फंक्शन भी एक्स की रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी एक्स की रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन वन को छोड़ दे तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होते हैं। समझ भाई? यस, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ तो उनका उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, सम भी डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ वन पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ गया। लेकिन जो जिस इंटरवल में हम अपने फंक्शन को चेक कर रहे हैं उसमें तो वन है ही नहीं। देखना भाई, हम तो जीरो से कम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जब एक्स हमारा जीरो से लेस होगा, बोलना भाई, तो सिर्फ फंक्शन हमारा वन पे नॉट डिफरेंशिएबल है। और लेकिन हम जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं उसमें तो जीरो है ही नहीं, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू जीरो जो है, बोलना भाई, उस पर ये पूरा एफ एक्स हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। फिर से देखिए, अब अभी आगे हम चलेगा लॉजिकल जो हमने सीखा है। हमें ये पता है कि दो फंक्शन, तीन फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम, प्रोडक्ट और रेशियो सब सब डिफरेंशिएबल आता है। ये एक्स की, अब देखो केस नंबर वन, एक्स जीरो से कम होगा तो ये फंक्शन, और इस फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन हमारा वन को छोड़ के हर एक रियल वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये साइंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है। जो दो टाइप के फंक्शन, एक तो पॉलिनोमियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, दोनों ही अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। हम बात कर रहे हैं लेस देन जीरो की। ये फंक्शन हमारा सिर्फ वन को छोड़े तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो वन तो इसके इंटरवल में आता है क्या? माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो के बिटवीन वन आएगा क्या? यस, वन आएगा। यस। नहीं। फिर तो क्या पता चला, जब एक्स जीरो से कम होगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ लॉजिकली गेम हुआ। चलो बच्चे कैसे करते हैं उसी को एक पॉइंट लिख लो बच्चे, इतना करने के बाद। ये हो गया। अच्छा, लिखो, यहां तक तो आपने लिख लिया होगा, इफ एक्स लेस देन जीरो तब ये फंक्शन है। अब इसको कैसे लिखेंगे, कि किसकी बात चल रही थी यार? इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया था मैंने। लिखो बच्ची, वी नो दैट, करेंगे कैसे? वी नो दैट trigonometrical functions, polynomial functions, differentiable in its domain। पहले तो ये बताएंगे, उसको नॉलेज देंगे, जो हमारी कॉपी चेक करेगा। क्या जानते हैं? फिर हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन दो के दोनों अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। एंड फिर बताएंगे इस फंक्शन की डोमेन क्या है, नेक्स्ट लाइन से, एंड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज r minus 1।
इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद लास्ट फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस वन का होल स्क्वायर जो फंक्शन इंटू साइन ऑफ 1/x-1 प्लस x क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कहां पर? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो। वो समझ जाएगा टीचर, क्योंकि डोमेन में वन यहाँ पर डोमेन में है नहीं, इस वन इस इंटरवल में है नहीं, जिस इंटरवल में हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं। बोलना भाई, इसमें तो वन है ही नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने दे भाई। हाँ, है ना? अब लॉजिक भी बताओ। अकॉर्डिंग टू, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वैसे ही होती जैसे एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी होती, कि दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, तीन के तीनों डिफरेंशिएबल होंगे। इवन एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, बट डिनोमिनेटर उस पॉइंट पर जीरो ना हो। उसको कारण भी देंगे अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, वो समझ जाएगा। तो जीरो से कम होने पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, समझ गए होंगे? अच्छा, जीरो और वन से कम होने पर ऐसे केस नंबर 2 लिखेंगे। केस नंबर 2, गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिस इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। खुद ही लिखा है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1। फिर यही पूरी कहानी लिखेंगे कि ये तो पूरी रियल नंबर -1 में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसकी डोमेन यही है। तो इनका वन तो इसमें भी नहीं आया, 0 to 1 के बिटवीन वन आया क्या? नहीं आया। तो 0 to 1 में भी डिफरेंशिएबल है। जल्दी कर बच्चे, कर लोगे? समझो। तो फंक्शन हमारा 0 to 1 में भी डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा, वन की बात तो बाद में करेंगे, जहां से ब्रेक होगा उसकी बात बाद में करेंगे। जब x ग्रेटर इक्वल, इक्वल वाली बात यहां ना करना, इक्वल तो है ही नहीं, इक्वल होने पर तो वन ही था वो। तो इक्वल की बात तो लास्ट वाले में होगी नहीं, ग्रेटर देन वन की बात होगी। तो x ग्रेटर देन वन होने पर फंक्शन क्या है? सुन भाई, जब x हमारा वन से ग्रेटर है तब भी फंक्शन हमारा यही है। अब ये फंक्शन हमारा सिर्फ r-1 पे डिफरेंशिएबल है। तो क्या r ग्रेटर देन वन का मतलब 1 to इंफिनिटी में वन आएगा क्या? x इक्वल टू वन इस इंटरवल में है क्या? यस, नहीं है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब वन को इंक्लूड नहीं किया, वन से ग्रेटर वैल्यू की बात हो रही है। ये हमारा केस नंबर 3 हो जाएगा कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिस इफ एक्स ग्रेटर देन वन। एंड फिर वही कहानी, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। फिर उस फंक्शन की डोमेन बताएंगे, फिर फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एक्स ग्रेटर देन वन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बात समझ पा रहे हो नहीं बच्चे? तुम्हें प्रज्ञेश पूरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। और तुम्हें भाई प्रतीक सिंह? हाँ सर। चलो ठीक है। तुम्हें बेटा करेंसी? करेंसी है तो यही महारानी। और निकिता और उनकी तो बात ही क्या करेंगे। रिंकी कौन है बेटा? ये बेटा रिंकी तुम्हें कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम घर ही जाओ। वही रिंकी यादव है क्या बेटा? बेटा कह दो, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है भाई, इतना आसान है क्या नॉलेज लेना? बिल्कुल सिस्टम से आओ, अपने आप नॉलेज नॉलेज मिल जाएगी। किसके बाद क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, उठाते हैं मैथ्स, बोलते हैं चलो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा देते हैं। अरे ये कोई तरीका है क्या यार? जब उसको फंक्शन ही नहीं पता तो डिफरेंशिएशन पढ़ाने से फायदा क्या? बहुत जाहिल लोग हो गए हमारे हिंदुस्तान में, बहुत एक से ये सब एक टीचरों का काम था। सब टीचर भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए, क्या बताएं। चलिए, हाँ बच्चे देखो, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया। फिर लिखेंगे फ्रॉम केस 1, केस 2 एंड केस 3 इट इज क्लियर दैट क्या
कि फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल हो गया है। एक तो माइनस इनफिनिटी से जीरो में डिफरेंशिएबल हो गया, सबका यूनियन ले लो, यूनियन 0 to 1 में डिफरेंशिएबल हो गया है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी में डिफरेंशिएबल हो गया है। तो बचा कौन, बचे सिर्फ 2 पॉइंट 0 और 1 बचा। ना अभी मैंने 0 की बात की, ना ही x इक्वल टू 1 की बात की। बात समझते रहेंगे भाई, है ना। मैं होता तो इसको समझाने कब कर चुका होता, लेकिन तुम्हें समझाना है, वही मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको समझ में आए अगर आप रेगुलर हो तो। देखें तो शायद बात आप समझ गए होंगे। तो कौन कौन पॉइंट बचे, 0 और 1 बचा अकेले, बाकी तो फंक्शन हमारा हर जगह डिफरेंशिएबल है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ने बताया, डोमेन ने आके बताया कि डोमेन, अब ग्राफ देखिएगा, इसीलिए सबसे पहले मैंने ग्राफ पढ़ाए थे आप, ग्राफ में सब बताया था किसकी डोमेन क्या होती, फिर फंक्शन पढ़ाया, तो वहां से और डोमेन निकालने का तरीका, तभी तो प्रदेश ने खटाक से जवाब दिया, क्वेश्चन भी हो गया ना फिर। तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट बचे, बाकी पर में तो चेक कराया, सब पर डिफरेंशिएबल थे वो। अब जे का क्वेश्चन होता तो मैं जाने कब चेक कर चुका होता भाई, तुम समझी गए हो। अच्छा, अब 0 और 1 पे चेक करना है, 0 और 1 पे चेक करना है। तो 0 पे चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखिए उस वैसे भी फंक्शन हमारा 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, ये चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं भाई। चेक करना जरूरी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। देखो तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सुन बच्चे, आप फिर वो रूल लगा देंगे कि जिस पॉइंट से फंक्शन ब्रेक होगा वहां पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो प्लीज फोकस करें, यहां पर तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, ध्यान देना भाई, x माइनस 1 के स्क्वायर। बेटा वो जमाने चले गए बच्चे जब आप 8th 9th 9th 10th में पढ़ते थे, टर्म्स वही आएंगे, सारे टर्म्स वही हैं। 2 + 7 9 ही होता है, वो तो आज भी चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। अब तुम लोग नहीं कर सकते तो फिर कहां से सीख पाओ। चलिए देखें, तो सॉरी मैं कहा था, चल भाई आजा। तो प्रोडक्ट रूल पहले फंक्शन को इसे रखा, दूसरे को इसमें चेन रूल लगेगा। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 1/x - 1। चैन रूल तो अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1 की पावर -1, तो फिर इसमें चैन रूल लगेगा, ध्यान देना। तो माइनस आगे लिखे देता हूं मैं, और नीचे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लीज फोकस करें, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों रे प्रज्ञेश, अरे x किसी की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n मतलब -1 इंटू x की पावर n - 1, तो -2 तो नीचे नहीं आ जाएगा। x - 1 का फिर से करेंगे तो 1 आ गया, हो गया इसका डेरिवेटिव, इससे गायब हो गया, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। देखते रहे, x - 1 से कट गया ना बच्चे, प्लस x का डेरिवेटिव क्या 1, कब, जब x लेस देन, अब हर एक का डेरिवेटिव यही आएगा। क्यों भाई, यस, जब भी ये फंक्शन होगा इसको डिफरेंस, एक बार तो मेहनत करनी। अभी एक काम गलत तुम लोगों ने करा दिया यार, अभी प्रोडक्ट रूल आपने आधा ही लगवाया, आधा तो और बाकी है, वो कौन लगाएगा आके भाई। देखिए अभी तो हमने सिर्फ पहले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट किया था, पहले को ऐसे रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x - 1 का होल स्क्वायर कितना डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 टाइम्स x - 1। x - 1 का फिर से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस x का कितना आ जाएगा 1, कब, जब x लेस देन 0। प्लीज फोकस करें, तो ये कट गए। अब क्या करूं भाई, क्योंकि एक ही पेज में क्वेश्चन बताना है, ये भी टेक्निक है, सीखिए। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं एडवांस, एक क्वेश्चन में पूरी मैथ्स लगती झूम गई। देखिए तो लेस देन 0 होने पर ये आ गया, 0 और 1 के बिटवीन, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 होगा तब
तब भी इसको तो डिफरेंशिएट करना ही है भैया। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ध्यान दो, जो आया डायरेक्ट लिख दूंगा, माइनस का कॉस ऑफ 1/x-1, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा ना बच्चे, प्लस साइन ऑफ 1/x-1। अब बार बार वही लिखना है, x का डेरिवेटिव कितना होता है -1, ये हो गया। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो भी लिख दिया। भैया ओके, देखें, और इफ x ग्रेटर देन 1 तब भी उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि फंक्शन तो वही है हमारे पास। हाँ, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ माइनस, हाँ बराबर है 1/x-1 प्लस साइन ऑफ 1/x-1 और माइनस का 1। समझने वाले समझ गए होंगे। ये डेरिवेटिव जल्दी करो बच्चे, इसका डेरिवेटिव लिख डालो, क्वेश्चन खत्म हो गया। पूरे क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करता और हमें आंसर पता चल जाता। तुम लोगों को ही पता चलेगा, लेकिन जब नॉलेज होगी तब। कुछ लोगों को नॉलेज दी गई है, दी तो सबको गई, किसी ने ली, किसी ने नहीं। अच्छा भाई, जल्दी कर बेटा। एक क्वेश्चन में ही पूरा मजा आ गया, इसको बोलते हैं मैथ्स। सीखो तो लाखों कॉन्सेप्ट इसमें। देख, आगे बढ़े भाई। देखिए, तो अरे यार महाराज, आ जाओ, ये रहा, साफ कर दिया इसको। डायरेक्ट देखिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 कितना आ जाएगा, गौर से देखें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, x को 0 डालूंगा तो यहां पर आ गया cos 1, ध्यान दे भाई, प्लस साइन ऑफ इंफिनिटी प्लस कितना -2। नहीं, ये मुझसे गलती हो गई, मैं भी पगला हूं बिल्कुल यार। मुझे तो x की वैल्यू 0 डालनी है ना भाई। तुम भी यार पदनेश कुछ बोलते नहीं महाराज। x की वैल्यू 0 डालेंगे, जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 डालेंगे तो साइन ऑफ -1 हो जाएगा ना बच्चे, तो माइनस का साइन 1 आ जाएगा, ध्यान दें, और -2। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 ऑफ गिवन फंक्शन था। तो देखें राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कितना आ गया रे, 0 से ज्यादा होने पर फंक्शन का डेरिवेटिव इतना आया है, तो वहीं से हम x की वैल्यू 0 डाल देंगे, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हमको पता चल जाएगी। तो कितनी आ गई, cos -1 तो माइनस का cos ऑफ 1 माइनस का साइन ऑफ 1। इसके आगे भी माइनस था क्या बच्चे, इसके आगे माइनस था ना। हाँ सर। हैं, हाँ सर। हाँ तो माइनस लिखवाओ बच्चे, -1 था और +1 भी था, सॉरी ध्यान देना, +1 भी था, यहाँ पर भी +1 था ना। तो हाँ, तो ये भी वही आया, ये भी इसकी वैल्यू भी -cos 1 आएगी, तो -cos 1 -sin 1 -2 +1, इतना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया एट 0 उस फंक्शन। राइट हैंड डेरिवेटिव x की वैल्यू 0 डाली तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, और प्लस भी तो लिखवाओ यार, मैं भी यार क्या बताऊं, प्लस नहीं, इंटू 2 टाइम्स इंटू था ना, सब गड़बड़ गड़बड़ करवाए हो यार। चलो चेक कर लोगे ना भाई, यहाँ पे आपने जैसे इंटू 2 टाइम्स x -1 नहीं लिखा, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे लिखना चाहिए इंटू कितना 2 टाइम्स x -1, तो लिखवाए नहीं आप, इंटू कितना 2 टाइम्स ऑफ x -1 इंटू, अब कर लोगे ना क्वेश्चन भाई, क्यों बेटा, टेक्निक समझ में आई कैसे करना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। दोनों बराबर आ जाएं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, ना आए तो नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली 1 पे चेक कर लेंगे, लेस देन 1 होने पर फंक्शन क्या है ये, 1 से ग्रेटर होने पर डेरिवेटिव क्या है ये, x की वैल्यू 1 डालना, तो 1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों क्यों, क्योंकि जैसे मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा
तो ये 1/1 - 1 जीरो हो गया, तो ये साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमको पता ही नहीं, साइन इन्फिनिटी की क्या वैल्यू होती है हमको नहीं पता। सिमिलरली यहाँ पर कॉस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप चेक करेंगे दोनों अगर बराबर आएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। टेक्निक समझ में आई भाई? क्यों यश जमदाड़े? यश, बात समझ गए बेटा? तो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना सिखाया इसने, सीखते हैं। बहुत कुछ डिपेंड था डोमेन पे, इसलिए बोला था डोमेन कोई छोटी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं जब पढ़ा रहा था। पर्टिकुलर नाम लेके क्वेश्चन पढ़ना है डोमेन का, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो डोमेन के बगैर हिलेंगे नहीं, हिलेंगे ही। लाइक यही क्वेश्चन था। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हम चेक कर पाते क्या इस लाइफ में? कभी नहीं। तो कितने पॉइंट होते हमको खुद नहीं पता, अनंत हो गया। तो हर एक पॉइंट पे चेक कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं चेक कर पाते। तो फिर डोमेन ने सहारा दिया। x लेस देन 0 होने पर जो फंक्शन आया वो फंक्शन सिर्फ 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होने के चांसेस थे ड्यू टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। चांसेस थे, था नहीं। कंफर्म तभी होगा जब चेक कर पाऊंगा। 1 पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ से, 1 पे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ से। जैसे वैसे तो हम जानते ही हैं कि मॉड ऑफ x हमारा 0 पर क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएबल। पता है ना रे यश? डिफरेंशिएबिलिटी गेम बहुत गंदा है, बहुत गंदा गेम। लेकिन फिर भी अभी हमने एक फंक्शन में मॉड ऑफ x डाला, तो ये डिफरेंशिएबल था कि नहीं था 0 पर? बोलना भाई। 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर आई थी कि नहीं आई थी यशम दाड़े? जबकि मॉड ऑफ x 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी में कंफर्म हो जाता। 0 पर अगर नॉट कंटिन्यूअस होता कोई फंक्शन तो उनका डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होता, लेकिन यहां पे नहीं। तो प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। चेक ऐसे करने का बताया, इससे आसान टेक्निक क्या हो? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लो भाई, ये 81 का, ये भी 2 मार्क का, ये आधे मिनट का क्वेश्चन है, इसको तुम ही सब कट डालोगे बस। देखो, लेट fx इक्वल टू गिवन है, सब लोग लिखें x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी बराबर है। कब? इफ x नॉट इक्वल टू 2 है और k इफ x इक्वल टू 2 है। बोलता है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताओ। कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताओ। सुन भाई, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, फंक्शन तो यही होगा। या सुन भाई, एक और आसान तरीका, किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की, ये तो मैंने तरीका बताया ही था क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, और राइट हैंड लिमिट एट गिवन पॉइंट। सॉरी, तीन के तीनों सेम आने चाहिए और रियल आने चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। या इनको इन दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया था, तो ऐसे भी बोला था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस। तो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा, याद रखना भाई, मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड निकालने में अपना टाइम में लॉस नहीं करूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिमिट लगाऊंगा। तो लिमिट, सुन भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 को k के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि f2 तो k है। अब जब यहां लिमिट लेने गया तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा होगा, चेक तो करो। 2 पर नहीं हो रहा क्या रे? x इक्वल टू 2 पर 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20, देख 0 हो रहा है कि नहीं रमेश? हाँ सर। तो
तो 0/0 का फॉर्म बन गया, तो क्या कर सकते हैं, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखो एक मिनट क्वेश्चन अब लगने लगी लिमिट, यहाँ पर क्वेश्चन कंटिन्यूटी का लगेगी लिमिट से, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट ये भी सिखाया था, ये तो होता ही है, लेकिन पहले वाले और आखिरी वाले को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो ये तो लिमिट को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। गौर करिए आप, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओनली लिमिट को। तो लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर हो गई, तो ये कंटिन्यूटी की और डिफिनेशन थी, इसका मैं यूज कर दिया। जब लिमिट लगाने गया तो देखा कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो हमारे पास जाने कितने तरीके बताए गए थे लिमिट पढ़ाते हुए। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर को हटा देंगे, एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, कितना काम किया गया था उस पर, सब तुम लोग खा गई लड़कियों। सही बता रहा हूं, बहुत तकलीफ होती है बच्चे, बहुत ज्यादा, जब तुम लोग बंक मारते हो। मुझसे ही पूछो, क्योंकि हम लोग वैसे लोग नहीं है भाई कि बच्चा आया पढ़े चाहे ना पढ़े, आया है तो फिर पढ़ना ही उसको। जाने कितने बार ये डांटा गया यश अपना, इसको मैं 11th में नहीं पढ़ा पाया, इसका मुझे गलती हमेशा रहेगी, वो मैं मानता हूँ भाई, लेकिन उसने मुझसे कहा भी नहीं, फिर भी मुझे इस बात का पता है, वो खुद अब समझ में आया, उसको 11th में कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसका बैच ही इतना गंदा था। अब अभी भी ये पूरी तरह से सुधरा नहीं, यश अभी तो सुधरा नहीं, अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया एक बार, गधाई। इसको बताते कैसे क्या पढ़ते हैं, ये भी अपनी ऐठ में रहता है। एक दिन कश्मीरी बच्चा है तो उससे लड़ गया अपना कुछ, तो उसके उस कश्मीरी बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, खूब लड़ाई हुई उससे। सुधर जाओ भाई। चलिए देखें, तो बताओ के की वैल्यू कितनी आई, कोई बता पाया कि नहीं? 7। गेम ओवर, खत्म। एक मिनट तो क्वेश्चन था, बोला था लिमिट आती है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, फटाक से क्वेश्चन हो गया। चलिए और बताते हैं क्वेश्चन भाई, है कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तुम्हारे पास हो तो कल लेके आना, जो तुम्हारा दिल करे क्वेश्चन पूछना, और उतने ही रूल से क्वेश्चन कर दो। अच्छा जैसे और देखो, अब देखिए लिमिट का है बहुत छोटा क्वेश्चन, 84 में 2 नंबर का आया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x इनटू tan ऑफ पाई x अपॉन 2। पेन छोड़ देंगे लोग यहीं से, क्वेश्चन ही करना बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। x की वैल्यू 1 डाली तो ये 0 हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म होगा, तो क्या बोला था लिमिट में, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आधे मिनट का है, अगर तुम्हारे पास दम है तो। मैथ्स आती है तुमको, देखो कैसे। जैसे लिमिट लेने गया तो क्या हो गया, उस लिमिट पर 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। तो मैंने बोला था जब 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो फंक्शन में कुछ ऐसा करो ताकि वो 0/0 या इन्फिनिटी में रिड्यूस हो जाए। तो ये तो 0 ही है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि इस tan को नीचे लिख के कॉट लिख सकते हैं। क्या रे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो 1 माइनस एक्स अपन कॉट नहीं लिख सकते हो क्या, लिख दिया। अब ये भी 0, ये भी 0, लगाओ हॉस्पिटल रूल, कॉस नहीं सॉरी कॉट, कॉट लिख सकते हैं, लगाओ हॉस्पिटल, आंसर आपके सामने होगा, चेक कर आधे मिनट में। क्या लिमिटिंग वैल्यू आई इसकी, प्रज्ञेश? जल्दी बोलो भैया, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, देखिए देखिए, तो 1 माइनस, हाँ डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का 0, x का -1, डिनोमिनेटर कॉट का डेरिवेटिव माइनस का cosec स्क्वायर पाई x अपॉन 2, और पाई x अपॉन 2 का फिर से करूंगा तो पाई/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लीज फोकस करें, तो 2 अपॉन पाई ऊपर साइन स्क्वायर हो गया। चलने दो मैथ्स को, लिमिट चल रही थी एक्सटेंडिंग टू 1, टेकिंग लिमिट ये 1 हो गया, साइन पाई/2 की वैल्यू 1, आंसर 2 अपॉन पाई हो गया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे 10x अपॉन x की 1 वैल्यू होती है, वैसे निकाला था। वो इसे नहीं लगेगा नालायक, फिर बहुत जूते मारूंगा तुमको मैं, याद रखना। और 0 होना चाहिए ना फिर लिमिट।
बात समझ में आई कि नहीं आई? उस लिमिट पर फंक्शन 0 होना चाहिए। क्या फंक्शन 0 है क्या रे? फंक्शन तो π/2 है। रत्नेश समझा कि सर दोबारा समझाऊं? समझे सर। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि साइन एफ एक्स अपान एफ एक्स या log 1 प्लस एफ एक्स अपान एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, 10 कॉन्सेप्ट सिखाए थे, तो उनमें से स्ट्रिक्टली बोला गया था कि ये इनकी वैल्यू 1 तभी वैलिड है जब एफ ऑफ ए हमारा 0 हो। याद करो बच्चे, बात समझ में आई ना? ऐसे ऐसे मैच चलती, खटाखट आंसर आता है। चलिए फिर कल मिलते हैं भाई। लड़कियों सुधर जाओ तुम भाई। क्या तुम्हें एओडी समझ में आएगा? या करेंसी तुम्हारी हेल्प कर दे तो कर दे। करेंसी पढ़ा देने इनको हैं। करेंसी पढ़ाओगे कि नहीं इनको? फीस लेना इनसे, फीस लेना इनसे 1.5 लाख रुपए। मेरी फीस तो 75,000 है 1 साल की, लेकिन इनसे लेना तुम 1.5 लाख। चलो क्लास ओवर। आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। बाय।